नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक नई वीडियो कुछ नई जानकारियों के साथ लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आगे जानकारी दूँगा मैं। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, ये आपका सिविल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम की तरफ से आई हुई है कुछ सीटों पे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, पूरी नोटिफिकेशन रीड करके बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको फिल कर सकते हैं और क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, आप कैसे इसको भरिएगा। तो चालक जो है ग्रुप सी के लिए आपका एक सीट है, वो आप कोई भी ये से भर सकते हैं। और दफ्तरी की बात करें, दफ्तरी के लिए ग्रुप सी का, तो दफ्तरी के लिए 3 सीटें हैं। और आदेशपाल ग्रुप डी वाले, ये आपका टोटल 27 सीट है, जिसमें आपका जनरल से 11 सीट और एससी से है आपका 10 सीटें और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। अब बात करें ग्रुप डी माली के लिए, तो माली के लिए 1 सीट है। इसी तरह फैमिली कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट जमशेदपुर, उसमें भी कुछ सीटें निकली हुई है। तो वहाँ भी चालक जो है ग्रुप सी के लिए वहाँ भी 1 सीट है, जो भी जनरल कोटा से भर सकते हैं। और पच्चर शाह आदेशपाल ग्रुप डी के लिए वहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें जनरल से 2 और एक अनुसूचित जनजाति से 1 से टोटल 3 सीटें हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल कोर्ट पे, ये भी आपका निकला हुआ है। कॉमर्शियल कोर्ट पे भी आपको चालक के लिए सामान्य से 1 सीट है और पच्चर शाह आदेशपाल ग्रुप डी के लिए 1 सीट है और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। टोटल 3 सीटें यहाँ पे देखा जाए तो। उसके बाद बात करते हैं कि ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा, वहाँ के लिए भी निकला हुआ है। तो वहाँ भी चालक के लिए आपका ग्रुप सी के लिए 1 सीट है और पच्चर शाह आदेशपाल ग्रुप डी के लिए 2 सीट है, जिसमें से आपका जनरल 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। और नाइट गार्ड के ग्रुप डी के लिए भी 1 सीट है और स्वाइपर जो रहता है ग्रुप डी, उसके लिए भी 1 सीट है। अब बात करते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के लिए भी कुछ सीटों पर निकली हुई है। तो टोटल 2 सीटों पर निकली हुई है। एक चालक के लिए आपका 1 है और पच्चर शाह आदेशपाल ग्रुप डी के लिए भी 1 सीट, टोटल 2 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं क्या रहेगी शैक्षणिक योग्यता, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या होगा आपका वेतनमान और किस पद पर आप भर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चालक ग्रुप सी के लिए आपको पे लेवल जो 2 के हिसाब से मिलेगा और शैक्षणिक योग्यता जो आपका मैट्रिक, साथ ही साथ आपका लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती का तरीका जो है ड्राइविंग रूल्स के अनुसार ही होगा, स्क्रीन टेस्ट के आधार पर। दफ्तरी के लिए आपको लेवल 1 से मिलेगा और मैट्रिक, और इसमें 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए और इसमें स्किल टेस्ट और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा आपका। और पच्चर शाह आदेशपाल के लिए आपका 18,000 से लेकर 56,900 लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा। इसमें मैट्रिक या उसके रिलेवेंट कोई डिग्री होना चाहिए और इसका जो है आपका भर्ती का तरीका स्क्रीनिंग टेस्ट एवं इंटरव्यू के आधार पर होगा। अब बात करें नाइट गार्ड के लिए ग्रुप डी के लिए, तो भी आपको लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा और इसमें मैट्रिक तो पास होना ही होना, साथ ही साथ 3 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। और होमगार्ड यदि आप हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और इसका आपका भर्ती का सिलेक्शन जो होगा आपका स्क्रीन टेस्ट एवं इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं माली का, तो माली के लिए आपको लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा। मैट्रिक के साथ ही इस कार्य में आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो आपका स्किल टेस्ट होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। स्वाइपर के लिए आपका लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा, इसमें भी मैट्रिक पास होना और साथ ही साथ 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। और इसमें भी आपको भर्ती का बात करें तो आपका कौशल मतलब स्किल टेस्ट और ये इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि उम्मीदवार कैसे आप भरिएगा इसको, तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना तो मस्ट ही है। साथ में आपको मेंटल और आपका हेल्थ आपका सही होना चाहिए और साथ ही साथ आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
उसके बाद बात करें, यदि आप आरक्षण का दावा करिएगा तो आरक्षण दावा करने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आरक्षण का दावा करने के लिए। फिर बात करते हैं कि उम्र सीमा तो कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, और जनरल के लिए 35 ईयर्स, और पिछड़ा जाति आती है तो पिछड़ा जाति के लिए 37 साल है, और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 साल, और ST SC के लिए आपको 40 साल होना चाहिए। इसके बाद आप इसको कहाँ पोस्ट कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप इसको पोस्ट करिएगा या जब आप लिखिएगा तो आपको हिंदी में ही लिखना है, पूरी तरह से देवनागरी लिपि में ही लिखना है, और आपको ये जिला एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, इसी को आपको संबोधित करके आपको ये एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद आप इसको 17 फरवरी तक जो आपका वर्किंग डेज रहेगा 10:30 से शाम 5 बजे तक ही आप इसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद दीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आवेदक जो रहेगा वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट पर रहेगा, दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उस पर लगाइएगा, तीसरा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा लिफाफा में। अब लिफाफा जो रहेगा वो आपका 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का साइज के बीच में होना चाहिए, जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ रहेगा। अब आप नोटिफिकेशन जो है आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सके, और फॉर्मेट आप कहाँ से डाउनलोड करिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप यहाँ से डाउनलोड करिएगा, districts.ecourts.gov.in/जमशेदपुर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप वहाँ से डाउनलोड नहीं करिएगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा, या तो इसका PDF दे दूँगा, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट आप जो डालिएगा उस पर आपके एडमिट कार्ड में जो कोई भी आप पता डालिएगा तो उसी पे आपका परीक्षा का डेट और इंटरव्यू आपका जो है उसे मतलब डेट और टाइम उसी में आपका प्रिंट रहेगा। और जो आप पोस्टल एड्रेस भेजिएगा, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट में, तो आप उसी के द्वारा आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड। अब आप इसको किस पते पर भेजिएगा, तो देखिए यहाँ पता डाला हुआ, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम झारखंड, पिन कोड डाल दीजिएगा और इसके साथ आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो डालिएगा, सबसे पहले फ़ोटो चिपकाइएगा, आवेदक का नाम आपका हिंदी में लिखिएगा और अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखिएगा, पिता या पति जो भी अवेलेबल हो उनका नाम लिखिएगा, जन्म तिथि जो आपका उस आज का डेट में जिस डेट पे आप भरिएगा उस कितना हो रहा है वो डालिएगा आप। उसके बाद जाके उसका साथ जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपका सही हो उसको आप डालिएगा, अटैच करिएगा साथ में। आप 1/8/2022 तक आपका कितना उम्र हुआ वो आप लिखिएगा, कौन सा साल है, कौन सा महीना, कौन सा दिन, ठीक है। इसके बाद जाके स्थायी पता जो है आपको डालना होगा पिन कोड के साथ, परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ पे, और ये आपका पोस्टल एड्रेस ये मस्ट है। इसको मैं बोलूँगा इसको आप बहुत ही केयरफुली डालें, क्योंकि इसी के थ्रू आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो भी है आपका इसी के थ्रू आएगा। फिर आप मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी आपका हो तो डालिएगा, या तो उसके बाद फिर जाके नेशनलिटी आपका क्या है वो भी आप डालिएगा। साथ क्या क्या आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, तो देखिए यदि आप मैट्रिक पास किए हैं किस बोर्ड या किस विश्वविद्यालय से उसका नाम लिखिएगा, इंटर आप कहाँ से पास किए हैं, ग्रेजुएशन आपका या तो अन्य कोई योग्यता हो तो उसको लिखिएगा, या तो सिर्फ आपका मैट्रिक है तो मैट्रिक ही डालिएगा। किस साल आप पास में हो आप इन तीनों में आप जो कोई भी आपका हो उसको आप फिल करिएगा, कितना परसेंटेज था आपका और किस कैटेगरी में पास हुए, फर्स्ट या कौन सा डिवीज़न में पास हुए उसको आप लिखिएगा। उसके बाद यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा और भी एडिशनल कोई डिग्री हो या कोई आपका क्वालिफिकेशन हो तो आप उसको यहाँ पे अटैच करिएगा, सर्टिफिकेट के साथ लिखिएगा, साथ में सर्टिफिकेट अटैच करिएगा। उसके बाद जब आप ST SC या पिछड़ा वर्ग आती है तो पिछड़ा वर्ग ये सब का यदि आप सदस्य हैं, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर टिक करिएगा और लगाइएगा, साथ में अटैच करिएगा। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिंग डालिएगा, मेल या फीमेल। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है तो उसको हाँ या नहीं में लिखिएगा। उसके बाद कोई आप सरकारी संस्थान या निगम में कोई कार्यरत है, हाँ है तो हाँ के साथ आप ये
जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको आप अटैच करिएगा, और साथ ही साथ विभाग का नाम, संस्थान का नाम और पद का नाम और कब से कब तक ये आप लिखिएगा, और नहीं तो सिर्फ ना पे टिक करिएगा। फिर आप घोषणा पत्र को सही से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें दिनांक, स्थान, ये देखिए दिनांक डालिएगा, स्थान डालिएगा, और आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा। फिर बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड में यहाँ आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा। देखिए क्रमांक संख्या ये तो आपका ऑफिस थ्रू भरा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आपको भरने के लिए आपको सीधी सी बात है, पहले तो आपका अपना नाम डालना होगा, पिता या पति का नाम डालना होगा, पोस्टल एड्रेस ये मस्ट है, बार बार मैंने कहा था इससे पहले भी वीडियो में। तो ये पोस्टल एड्रेस आपको भरना है सही से, ये आपको केयरफुली भरना है। और साक्षात्कार का स्थान मतलब इंटरव्यू का प्लेस या डेट या जो भी आपका सेंटर रहेगा वो आपका ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। और ये इंटरव्यू की डेट भी है, ये भी ऑफिस द्वारा भरी जाएगी। डेट आपको बस डाल लेना है जिस डेट पे आप भर रहे हैं। तो बस इसी तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आगे इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर से जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आगे नई वीडियो आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय झारखंड।